हाउ आर यू। आप तमाम को फिजिक्स लर्नर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ वेव्स कैरी एनर्जी। वेव्स एनर्जी कैसे कैरी करती हैं, कि वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाती हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि साउंड वेव्स का ही ले लेते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स कि साउंड वेव्स किस तरह से एनर्जी को कैरी करती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी बात की थी साउंड वेव्स की। सपोज एक बंदा आपको आवाज़ देना चाह रहा है, यहाँ से एक बंदा क्या करे, आपको आवाज़ देना चाहता है। आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आप और इस बंदे के बीच में हवा मौजूद है, ठीक है। हवा मौजूद है, एयर है, एयर के प्रेजेंस में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये बंदा आपको आवाज़ देगा, आप तक इस तरह से जो है ना लहरों के फॉर्म में आवाज़ पहुंच जाएगी यहाँ पे। अब किस तरह से काम करता है, ठीक है, ये साउंड वेव्स। अब देखें, ये जो पार्टिकल्स थे, सपोज अभी यहाँ पे आपके नज़दीक जो पार्टिकल्स थे, यहाँ पे आपने उनको क्या किया, डिस्टर्ब किया। यहाँ पे जो है ना इस तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, एयर के पार्टिकल्स। आपने क्या किया, उन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। इन पार्टिकल्स ने फर्दर अपने जो साथ वाले पार्टिकल्स थे उनसे जाके टकरा दिया, ठीक है। टकराया तो ये क्लोज हो गए, यहाँ पे इस तरह इस फॉर्म में आ गई और ये जगह खाली रही, ठीक है, ये वाली। फिर ये पार्टिकल्स आगे चले, इनसे टकरा गए, ठीक है, इनसे टकराए और ये वाली जगह फिर जो है ना इनकी खाली रह गई, ये पार्टिकल्स। और इस तरह होके जो है ना आप तक आवाज़ पहुंच गई। कुछ इस तरह से ये आप तक पहुंच गई आवाज़ कि कम पार्टिकल्स इधर, फिर ज़्यादा पार्टिकल्स, ठीक है, फिर कम पार्टिकल्स, फिर ज़्यादा, फिर कम पार्टिकल्स, फिर ज़्यादा। इस तरह से जो है ना आप तक पैगाम पहुंच गई थ्रू एयर। साउंड वेव्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो इनमें देखा जाए तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि आपने जब आवाज़ दिया है तो आपने कुछ अपनी बॉडी से जो है ना अपने अंदर से कोई एनर्जी आपने खर्च की है, वो एनर्जी इन पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र किया आपने, ठीक है। देखा जाए तो यही है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी इन पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र की है, तभी जाके ये पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स से टकराएं और इस तरह होके पैगाम इस बंदे तक पहुंच गई। पैगाम पहुंच गई मतलब एनर्जी पहुंच गई। तो आपने कोई पैगाम पहुंचा दिया, आपने एनर्जी पहुंचा दिया विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, ठीक है। जो मीडियम जो मैटर है वो एक्चुअली पहुंच नहीं जाता, बल्कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना हाउ वेव्स कैरी एनर्जी की एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये साउंड वेव्स मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि एग्जांपल है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशंस बन रहे हैं और रेरिफैक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। रेरिफैक्शंस और कंप्रेशंस बन रहे हैं, ठीक है। और इन कंप्रेशन और रेरिफैक्शंस की फॉर्म में ही आपके पास वेव आगे ट्रेवल कर रही है, और इन कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस में ही एनर्जी स्टोर है। क्योंकि जहाँ कंप्रेशन में देखा जाए तो पार्टिकल ज़्यादा क्लोज है, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं। रेरिफैक्शन में पार्टिकल्स दूर है तो वहाँ पे एनर्जी कम है। तो मीन्स इस फॉर्म में रेरिफैक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में वेव ट्रेवल कर रही है आगे और आप तक एनर्जी पहुँच रही है, पैगाम पहुँच रही है कोई। तो ये था एक एग्जाम्पल किसका, कि वेव्स कैसे एनर्जी कैरी करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिससे आपको और फर्दर क्लियर होगा। वाटर वेव्स
वेव्स। ठीक है, सपोज आपके पास एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब आपके पास है, ये कोई तालाब है, ठीक है, पाउंड कह सकते इसको, पाउंड तालाब है। आपने क्या कि इस तालाब में आपने अचानक एक पत्थर फेंक दिया। जब आपने पत्थर फेंक दिया तो इसमें चारों ओर इस तरह के वेव्स बनना, ट्रेवल करना, बाहर की तरफ जो है ना वेव्स बनना स्टार्ट हो गई इस तरह से, ठीक है। और दूर कहीं इस पत्थर जहाँ आपने फेंका है, इससे आगे कहीं आपने कोई कागज़ की कोई किश्ती आपने बना के रखी हुई है, ठीक है, अमूमन बच्चे बनाते रहते हैं, ठीक है। जैसे टब है आपके पास, टब में आपने क्या किया, पानी भर के जो है ना उसमें एक कागज़ की किश्ती रख दी। अब क्या करें, जैसे आपने पत्थर फेंका यहाँ से वेव्स बनने स्टार्ट हो गई हैं और ये वेव्स जाके इस कागज़ की किश्ती तक टकराती हैं। और क्योंकि अब वाटर के जो पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन क्या करें, मूव करें, मूव करें, तो ये जो पानी के ऊपर जो कश्ती खड़ी है ये भी अप एंड डाउन क्या करेगी, मूव करेगी इस तरह से, ठीक है, अपनी जगह से। तो अब कश्ती पहले तो क्या थी, रेस्ट हालत में थी, ठीक है। फिर आपने जैसे ही आपने पत्थर फेंका तो वेव्स बनी, वो वेव्स जाके इस कश्ती तक पहुंच गई, तो ये कश्ती अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो गई, तो वो मोशन में आ गई, ठीक है, मोशन। साकिन हालत में थी, उससे वो जो है ना हरकत हालत में आ गई। अब एक चीज़ हरकत में आ गई तो इसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, तो वो एनर्जी है इन वाटर वेव्स की एनर्जी। ये जो वेव्स हैं वो अपने साथ एनर्जी कैरी करके आए थे और वो एनर्जी यहाँ आके इस कागज़ की किश्ती तक पहुँच गई और ये अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो गई। अब एक सवाल ये भी है कि किस तरह से इन वेव्स में एनर्जी आ गई। दरअसल आपने पत्थर उठाया, आपने अपने हाथ से जो है ना उनको फोर्स दे दिया, एनर्जी आपने प्रोवाइड की, ठीक है, पत्थर को, क्योंकि आपके हाथ में पत्थर है तो आपने मस्कुलर एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र की, मस्कुलर एनर्जी आपने ट्रांसफ़र की, तो वो पत्थर जाके इस पानी में गिर गया और वो इस पानी के पार्टिकल्स को उसने डिस्टर्ब किया और वो जो है ना पार्टिकल्स आगे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे पार्टिकल्स को, तो इस तरह से आगे वेव ट्रेवल कर रही है, वो एनर्जी को अपने साथ कैरी कर रही है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, कोई मैटर, ठीक है, वाटर खुद तो आगे नहीं मूव हुआ, ठीक है, लेकिन वाटर के पार्टिकल्स ने एडजेसेंट पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया, उनको पुश किया, तो इस तरह से वेव आगे मूव कर रही है और वेव अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही है, न कि मैटर को, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल था आपके पास कि वेव्स कैसे एनर्जी कैरी करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।